आप देख रहे हैं न्यूज शो रामीन सैयद के साथ। आज कुछ बात करेंगे बॉलीवुड, लॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों के हवाले से और उनके बिजनेस के हवाले से। नाज़रीन, अभी गोलमाल 4 और सीक्रेट सुपरस्टार की टक्कर के इब्तदाई नताइज ही आए थे और सब इसी बिजनेस को समझने में लगे हुए थे कि यहाँ पाकिस्तान में दिसंबर में रिलीज होने वाले बड़े टाकरे की फिल्मों के ट्रेलर रिलीज हो गए हैं। एक तरफ हिदायतकार शान की अर्थ है तो दूसरी तरफ बिलाल अशरफ की रंगरेजा। इत्तेफाक से दोनों फिल्मों की कहानी का बैकग्राउंड म्यूजिक है, लेकिन इस वक्त इन दोनों फिल्मों से ज्यादा गूंज है शोएब मंसूर की चौंका देने वाली, सबको जगाने वाली फिल्म वरना की। वरना शोएब मंसूर की 2007 में रिलीज होने वाली फिल्म खुदा के लिए और 2011 की फिल्म बोल के बाद तीसरी फिल्म है, लिहाजा अब शोएब मंसूर के बारे में किसी को क्या बताया जाए। बहुत ही फेमस डायरेक्टर है, बहुत ही काबिल डायरेक्टर हैं। अगर उनकी काविशों के बारे में बात की जाए तो शोएब मंसूर की अनकही 50-50, सुनहरे दिन, अल्फा ब्रावो चार्ली, स्टेज शोज, अवार्ड शो, ट्रैवल शो, दिल दिल पाकिस्तान समेत मशहूर गाने, वीडियोज़ और फिर खुदा के लिए और बोल जो बनाया वो मेयारी तो था ही, साथ में सुपरहिट भी हुआ। उनके म्यार और कामयाबी का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि कोई बॉलीवुड का सुपरस्टार, मेगा स्टार, हिदायतकार भी शोएब मंसूर का मुकाबला नहीं कर सकता। मुकाबले की बात हो ही रही है तो आपको बताते चलूं कि मुकाबला तो इस वक्त बॉलीवुड में हो रहा है और वहां के बिजनेस ने सबको घुमा कर रख दिया है। सब आमिर खान के लिए सोच रहे हैं कि उन्होंने अपनी छोटी सी जरा हटके फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी की कॉमेडी एंटरटेनमेंट फिल्म सीरीज गोलमाल अगेन के सामने क्यों रिलीज की है। इस वक्त गोलमाल अगेन 4 दिनों में 100 करोड़ का छक्का लगा चुकी है, तो दूसरी तरफ सीक्रेट सुपरस्टार के अकाउंट में 5 दिनों में सिर्फ 40 करोड़ भारतीय रुपए आए हैं। सब शायद ये सोच रहे हैं कि गोलमाल अगेन ने सीक्रेट सुपरस्टार को उड़ा कर रख दिया है, जबकि दर हकीकत ऐसा नहीं। गोलमाल अगेन ना सिर्फ अपने लिए कमा रही है बल्कि इस फिल्म से सीक्रेट सुपरस्टार को भी फायदा हो रहा है। इन दोनों फिल्मों की उलझी हुई कैलकुलेशन आज मैं आपको समझाती हूँ। एक तो गोलमाल अगेन और सीक्रेट सुपरस्टार के बजट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सीक्रेट सुपरस्टार का बजट आमिर की फ़ीस लगाकर भी 50 करोड़ का भी नहीं है और दूसरी तरफ गोलमाल अगेन का बजट लगभग 100 करोड़ के आसपास है। यानी सीक्रेट सुपरस्टार अगर सिर्फ अपने देश में 100 करोड़ और गोलमाल अगेन 200 करोड़ का बिजनेस करती हैं तो दोनों फिल्मों का बिजनेस एक होगा, क्योंकि सीक्रेट सुपरस्टार डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्ती लेकिन गोलमाल अगेन महंगी बेची गई है। एक और दिलचस्प बात यह है कि गोलमाल अगेन 3500 के करीब सिनेमा घरों में रिलीज की गई है और वहीं दूसरी तरफ सीक्रेट सुपरस्टार सिर्फ 1700 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई है। यानी यहां से भी आप सीक्रेट सुपरस्टार के बॉक्स ऑफिस पर कमजोर होने के तासुर को रद्द कर सकते हैं। तीसरी और सबसे अहम बात, भारत से बाहर दुनिया भर में गोलमाल की पूरी बारात और डायरेक्टर की इतनी फॉलोइंग नहीं जितना आमिर खान की है। इस फिल्म की इंटरनेशनल रिलीज डेट भी बहुत मुनासिब है, जब पूरी दुनिया में कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड की फिल्म अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रही और फिर सिर्फ चीन में आमिर खान के दंगल ने 12 अरब भारतीय रुपए कमाए थे और अभी सीक्रेट सुपरस्टार चीन में रिलीज नहीं हुई है। यानी हमारे पास अभी भी काफ़ी मार्जिन बचता है। सीक्रेट सुपरस्टार अपने देश के अलावा दुनिया भर के 1000 से ज़्यादा सिनेमा स्क्रीन पर रिलीज की गई है और गोलमाल अगेन की इंटरनेशनल रिलीज सिर्फ 750 स्क्रीन पर की गई है। यानी डॉलर्स में कमाई की अगर बात की जाए तो उसकी वजह से ओवरसीज में सीक्रेट सुपरस्टार का पलड़ा भारी होगा। फिर पहले वीक में तो गोलमाल अगेन अपने देश में बहुत आगे है, लेकिन आमिर खान की फिल्में दूसरे और तीसरे हफ्ते में बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। गोलमाल अजय देवगन की करोड़ों की पहली डबल सेंचुरी वाली फिल्म बन सकती है और इससे पहले अजय देवगन की 6 फिल्में 100 करोड़ का बिजनेस कर चुकी हैं, जिसमें गोलमाल 3, बोल बच्चन, सन ऑफ सरदार, शिवाय, सिंघम के दोनों हिस्से शामिल हैं। गोलमाल ने 10 बड़ी ओपनिंग वाली फिल्मों में भी जगह बना ली है और ये उन 10 फिल्मों में भी पहली फिल्म है जिसमें कोई खान हीरो मौजूद नहीं। रोहित शेट्टी और अजय देवगन के हवाले से अगर बात की जाए तो दोनों बचपन के दोस्त हैं। अजय की पहली फिल्म फूल और कांटे में रोहित शेट्टी असिस्टेंट डायरेक्टर थे। दोनों ने इससे पहले फिल्म ज़मीन, गोलमाल, संडे, गोलमाल रिटर्न, ऑल द बेस्ट, गोलमाल 3, बोल बच्चन, सिंघम और सिंघम रिटर्न में एक साथ काम किया है। दोनों की अब तक सिर्फ फिल्म ज़मीन और संडे बॉक्स ऑफिस पर नाकाम हुई, बाकी 8 फिल्मों ने बहुत ही ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। आमिर खान और अजय देवगन का फिल्म बिजनेस में कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों बड़े फिल्मी घरानों से हैं और दोनों ने अदाकारी के अलावा हिदायतकारी और प्रोडक्शन का मैदान भी संभाला हुआ है। एक की मौजूदा बेगम डायरेक्टर है तो दूसरे की जीवन साथी का नाम काजोल है, जिन्हें
सब जानते हैं। अब एक नज़र डालते हैं हॉलीवुड पर। नाज़रीन, जानता तो कोई भी नहीं था कि हॉलीवुड की मेगा बजट फिल्म जियोस्टॉर्म का बॉक्स ऑफिस पर इतना बुरा हाल होगा, जबकि फिल्म में तबाही ही तबाही है, लेकिन बॉक्स ऑफिस की तबाही सबसे बड़ी है। फिल्म ने दुनिया भर से सिर्फ 3 अरब पाकिस्तानी रुपयों का बिजनेस किया है और अब इस फिल्म को सिर्फ चीन ही डूबने से बचा सकता है। चीन की कमाई की वजह से हॉलीवुड की कॉमेडी एक्शन मिस्ट्री फिल्म द किंग्समैन की कमाई अब तक 30 अरब रुपए हो चुकी है और सिर्फ चीन में बिजनेस की वजह से कॉमेडी फिल्म न्यू ईयर से डाई का कारोबार भी 30 अरब रुपए हो चुका है। दुनिया भर में डर फैलाने वाले आदमखोर जोकर की डरावनी फिल्म इट का बिजनेस 65 अरब पाकिस्तानी रुपए हो चुका है और इस साल हॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में अमेरिका में नाकाम और सिर्फ चीनी बिजनेस की वजह से दुनिया भर में कामयाब कहलाई हैं। हैरिसन फोर्ड की दी ब्लेड रनर की कमाई दुनिया भर से अब तक 18 अरब हो चुकी है और ये फिल्म भी अमेरिका में बुरी तरह नाकाम हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, अगली खबर शामिल करेंगे बॉलीवुड दबंग सलमान खान के हवाले से। सलमान खान कोरियन फिल्म ओडो टू माई फादर की देसी वर्जन में जलवागर होंगे। सलमान खान की बहनोई और फिल्मसाज अतुल अग्नि मशहूर कोरियन फिल्म ओटो टू माई फादर का देसी वर्जन बनाने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपने साले को मरकजी किरदार के लिए कास्ट किया है। कोरियन फिल्म ओडो टू माई फादर की देसी वर्जन की हिदायतकारी के फ़राइज़ अली अब्बास ज़फ़र अंजाम देंगे, जबकि फिल्म का नाम भारत रखा गया है और ये फिल्म 2019 में ईद के मौके पर रिलीज़ की जाएगी। फिल्मसाज अतुल का कहना है कि उन्होंने ये फिल्म बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में देखी थी, जिसकी कहानी ने उन्हें बहुत ज़्यादा मुतासिर किया और इसके बाद इस फिल्म का हिंदी वर्जन बनाने का भी उन्होंने तहिया कर लिया, इरादा कर लिया। फिल्म की शूटिंग से कबल ही अतुल ने कोरियन फिल्म साजिश का देसी वर्जन नशर करने के लिए बाकायदा तौर पर इजाज़त भी ले ली है और फिल्मसाज ने फिल्म की कहानी के लिए बेहतरीन लिखारी और दबंग खान के वालिद सालिम खान ने भी हामी भर ली है और कहा कि फिल्म एक अच्छे मजमून पर बनी हुई है। नाज़रीन, फिल्म की कहानी कोरियन शख्स के गिर्द घूमती है जो जंग के दौरान साबित कदमी का अजीम मुजाहरा करते हुए अपने ख़ानदान की हिफाजत करता है। फिल्म में कोरियन जंग के दौरान अपने ख़ानदान की हिफाजत करने वाले शख्स की 60 साल तक की ज़िंदगी की मुशक्क़त भी दिखाई जाएगी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की शूटिंग 3 ममालिक में होगी, जिसमें भारतीय शहर दिल्ली, स्पेन और मुत्तहदा अरब अमारात शामिल हैं। सल्लू मियां फिलहाल अपनी नई फिल्म टाइगर जिंदा है की शूटिंग में मसरूफ़ हैं, जो अख्तामी मराहिल में दाखिल हो गई, जबकि फिल्म में उनके साथ खूबरू अदाकारा कतरीना कैफ जलवागर होंगी। फिल्म रवा बरस 22 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर रिलीज़ की जाएगी। उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।